हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है टेस्टिक्युलर माइक्रोलिथियासिस। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस क्या होता है? तो ये कंडीशन है जिसमें पर्सन का जो टेस्टिस है वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट्स फॉर्म होने लग जाते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जो पर्सन को इंसिडेंटली डायग्नोस हो जाती है जब वो यूएसजी कराते हैं। तो पर्सन के जो टेस्टिस है वहाँ पे टाइनी कैल्शियम डिपॉजिट्स दिखने लग जाते हैं। ये कंडीशन पर्सन को किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये बॉयज़ को यंग एज में होने लग जाता है। अब मैं आपको इसका सिम्पटम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस हुआ है तो उसमें आपको क्या-क्या सिम्पटम्स दिखाई देंगे। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन को कोई भी खास सिम्पटम्स नहीं आते, लेकिन अगर किसी पर्सन में सिम्पटम आते हैं तो उन्हें टेस्टिकुलर पेन हो सकता है। ऐसे मेल्स में इनफर्टिलिटी देखी जाती है, ये इनफर्टाइल हो जाते हैं। इसके अलावा पर्सन को कई सारे एसोसिएटेड कंडीशंस भी होने लग जाती है, जैसे कि पर्सन में टेस्टिकुलर कैंसर देखा जा सकता है, इनफर्टिलिटी, वेरिकोसील या फिर पर्सन को टेस्टिकल्स में इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन जैसी कंप्लेन भी हो सकती है। अगर किसी मेल को टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस होता है तो उन्हें कई बार साइकोलॉजिकल इश्यूज भी होने लग जाते हैं, जैसे कि पर्सन को एंजाइटी, स्ट्रेस या फिर डिप्रेशन जैसी कंप्लेन भी हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी मेल को टेस्टिकुलर माइक्रोलिथियासिस होने का। तो इसके लिए मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है जेनेटिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को ये कंडीशन हुआ था तो आपको होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को टेस्टिकल्स में कोई इन्फ्लामेशन हुआ था, कोई इन्फेक्शन हुआ था, जैसे कि पर्सन को कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था या फिर किसी पर्सन को टेस्टिकल्स में कोई ट्रॉमा, इंजरी हुई थी, तो उसके बाद भी उनको ये कंडीशन हो सकती है। कई बार ये कंडीशन होने का रीज़न हो सकता है पर्सन की एबनॉर्मल डेवलपमेंट। अगर किसी पर्सन का जो टेस्टिस है वो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तब भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। अगर किसी मेल का जो फीटल लाइफ है, फीटल डेवलपमेंट के टाइम में उनकी बॉडी में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था या फिर प्यूबर्टी के टाइम में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था, तो भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि अगर किसी पर्सन का कोई टॉक्सिन के साथ एक्सपोजर हुआ है या फिर कोई और फैक्टर्स है तो उसके वजह से भी पर्सन को ये कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को और भी कोई एसोसिएटेड डिजीज़ हुई थी, जैसे कि किसी पर्सन को टेस्टिकुलर कैंसर है या फिर वो ऑलरेडी इनफर्टाइल थे। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को वेरिकोसील की कंप्लेन हुई थी तो ऐसे लोगों को भी आगे चल के माइक्रोलिथियासिस हो सकता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप कैलकेरिया कार्ब 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आप कॉस्टिकम 30 मेडिसिन या फिर आप रोडोडेंड्रॉन 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था टेस्टिक्युलर माइक्रोलिथियासिस। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या-क्या सिम्पटम आते हैं, इसके कॉज़ क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।